साजी बनोगे या अपनी सरकार बनाओगे? अपनी सरकार बनानी है। ये हिंदू राज यहां खड़ा है, मेरा अजीज है, इसको विधायक बनाओ। मेरा किसान बाजरे की ट्रॉली भर के मंडी के सामने जाता है, उसका खरीदार नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिलता। हमारे हाथ में आई तो उसी दिन ये कृषि कानून जो है, जो किसान के अहित के हैं, पंजाब की तरह उसमें भी हम अपना पास कर देंगे, इनका छुट्टी कर देंगे। बड़ौदा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही अब चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता सरकार में साझा नहीं करती बल्कि अपनी सरकार बनाती है, इसलिए इस उपचुनाव में सरकार में साझा करने का झांसा देने वाले लोगों की जमानत जब्त करवा दी जाएगी। हुड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता इस उपचुनाव को सिर्फ बड़ौदा ही नहीं बल्कि इसे पूरे हरियाणा के न्याय की लड़ाई समझे। आज पूरा हरियाणा बड़ौदा की ओर देख रहा है और जनता से अपील कर रहा है कि प्रदेश के भविष्य की बागडोर अब बड़ौदा की जनता के हाथों में है। इस बात को बीजेपी भी बखूबी जानती है, इसलिए सरकार के नेता जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब किसी गाड़ी का स्टीयरिंग थाम लेता है तो फिर उसे कोई नहीं छुड़वा सकता। हुड्डा ने कहा, न्याय और परिवर्तन की इस लड़ाई में जनता मेरी ढाल है, जनता मेरी ढाल बनकर मेरी पीठ पर वार ना होने दे, छाती पर वार रोकने में मैं खुद सक्षम हूँ। इनका मंत्री ये कहेगा कि भाई ट्रैक्टर का स्टीयरिंग का कांग्रेस ये है, हुड्डा साहब के हाथ में दिखाकर थारे को और फिर किसी और को स्टीयरिंग दे देंगे। कहा ना, यहां मेरे मित्र हैं दलाल साहब, उनने कहा। तो दलाल साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं कोई घमंड की बात नहीं करता कभी, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस स्टीयरिंग पकड़ लिया छोड़ा नहीं है, छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग सिर्फ एक चीज छुड़वा सकती है, एक ही शक्ति छुड़वा सकती है, वो है तुम। मेरे को इस बात का मैं घमंडी आदमी नहीं हूं, लेकिन इस बात का मेरे को घमंड है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने साथियों पर मेरे को घमंड है। एक घमंड है तो आप लोगों पर है घमंड। आप और आज तक जहां पे जो मैंने हासिल किया है वो आपके दम की वजह से किया है। मेरे खिलाफ साजिशों की कमी नहीं रहती है, लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं। एक मंत्री आएगा ये कहेगा कि भाई सरकार है हमारी, इसमें साझा कर लो। अरे मंत्री जी, ये बड़ौदा है, ये साझी नहीं बनते हैं, ये सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। बोलो, साझी बनोगे या अपनी सरकार बनाओगे? अपनी सरकार बनानी है, अपनी सरकार बनानी है तो हिंदू राज को इतनी वोटों से जिता दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने याद दिलाया कि महम उपचुनाव ने लोकदल सरकार का तख्ता पलटने का काम किया था, उसी तरह बड़ौदा का ये उपचुनाव बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। मौजूदा सरकार से किसान समेत हर वर्ग दुखी है, ऊपर से किसानों पर 3 खेती विरोधी कानून थोप दिए हैं। लेकिन अगर किसान चाहते हैं कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी 3 कानून निरस्त हो जाएं और एमएसपी का कानून बने, तो उपचुनाव में सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। हमारी सरकार आते ही इन कानूनों को फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। इससे पहले अगले विधानसभा सत्र में कांग्रेस किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएगी, फिर उस समय देखेंगे कि कौन सा विधायक उनके पक्ष में वोट करता है। चुनाव जो है एक साधारण चुनाव नहीं है, ये जो बड़ौदा का बाई इलेक्शन है एक असाधारण है। परिस्थिति होती है, बाई इलेक्शन हुआ जिस दिन हमारे भाई श्री कृष्ण जी का स्वर्गवास हुआ और ये सीट खाली हुई और सवाल आया कि इलेक्शन होगा, तो चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, यहाँ के इंचार्ज बने वो,
एक बात कहना शुरू कर दिया उनने कि हमारी तो सरकार बन रही है, एक सीट तक कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रहा है जीतना। लेकिन वो ये बात भूल गए, वो इतिहास भूल गए कि एक सीट ही जो है, कई दफा परिस्थिति होती है, एक ही सीट सरकार की चूल हिला के छुट्टी कर देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसा दांगी साहब ने बताया, मैं उस संघर्ष में साथ था। आज से 30 साल पहले एक अकेले महम का बाई इलेक्शन हुआ था, अकेले महम का, और उसका नतीजा क्या हुआ? वो सरकार जिसके 87 एमएलए थे, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसकी छुट्टी हो गई। आज वही परिस्थिति सरकार की है। सबने बातें गिनाई आपको मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे को तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं मेरा किसान बाजरे की ट्रॉली भर के मंडी के सामने जाता है और उसका खरीदार नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी तो दिखावे के लिए तो है, लेकिन किसान को क्या करेंगे? मेरा फसल मेरा बौरा पहले रजिस्ट्री कराओ, जब किसान के गेट खुलेंगे। कभी ऐसा हुआ है? सुना आपने? आप ईमानदारी से बताओ, हमारे समय में धान का क्या भाव था? कोई किसान का बाजरा राजस्थान के तक का यहाँ पे आके बिकता था, हमारा तो हम देते लेते थे। गन्ने का क्या भाव था? हमारे आने से पहले 117 रुपए। और मैं क्या छोड़ गया था भाई, हमने 6 साल में क्या किया गन्ने का? कोई भी देख लो। आज किसान बदहाल है, किसान पहले ही बदहाल है, ऊपर से एक 3 कानून ले आए और इनके मंत्री कह रहे हैं वो कानून किसान के हित में है। अरे किसान हित में कैसे भाई? एक हमारा समय क्या भाव मिला? डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था। आज दिल्ली जाओ, बोर्ड लगा दिया है कि हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में है। पहले बोर्ड लगा हुआ था कि हरियाणा में सबसे सस्ता हरियाणा के पेट्रोल पंप है। सब जानते हैं कि आज बड़ौदा का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन इस वास्ते नहीं है कि जो कानून बनाए हैं पंजाब में निरस्त कर दिए, अगर हरियाणा में निरस्त करना है तो बड़ौदा में जीत जरूरी करनी है। हमारी विधानसभा में हम प्राइवेट मेंबर मिल जाएंगे, देखेंगे कौन एमएलए उसके खिलाफ वोट देगा और लोग उसको कैसे अंदर घुसने देंगे। और एमएलए के दिल हिले हुए हैं, जैसे बताया, विश्वास हुआ है। यहां से जिस दिन होगा तो सरकार की चूल हिल जाएंगी और हमारी सरकार आई या ये सरकार गई, हमारे हाथ में आई, तो उसी दिन ये कृषि कानून जो हैं, जो किसान के अहित के हैं, पंजाब की तरह उसमें भी हम अपना पास कर देंगे, इनका छुट्टी कर देंगे। मीटिंग में भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदान के दिन 3 तारीख तक हर हाल में जागरूक रहकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि बड़ौदा का ये चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक इतिहास रचने का काम करेगा। हल्ला बोल हरियाणा।